सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, काम करने शुरू करने से पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। ठीक है। हाँ बच्चों, अपना कौन सा पाठ चल रहा था? पाठ चल रहा था 9th, बर्तन और नसीरुद्दीन। पाठ 9 क्या नाम था? बर्तन और नसीरुद्दीन। इसके मैंने आपको 10 प्रश्न उत्तर तो करवा दिए, 1 से 10, बीच में 7 छोड़ा है, 10 करवा दिए। आज मैं करवाने जा रही हूँ प्रश्न नंबर 11। क्या है प्रश्न नंबर 11? देखो, प्रस्तुत कहानी से आपने क्या शिक्षा ली? आपने क्या शिक्षा ली लिखिए। इस कहानी से यानी कि आपने क्या शिक्षा ली, अपने बारे में बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी से यानी कि इस कहानी से, इस कहानी से हमने यह शिक्षा ली कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों की चीजों को हड़पना भी नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरों की चीजों को हड़पना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं, आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ जरूर होगा। इसलिए हमारी सोच भी दूसरों के लिए बढ़िया होनी चाहिए। ये था इसका आंसर। क्या है? प्रस्तुत कहानी से आपने क्या शिक्षा ली लिखिए। प्रस्तुत कहानी से, जो अपनी कहानी पढ़ी है, अब तक जितना पढ़ा है, उससे हमें क्या शिक्षा ली है। देखो, इस कहानी से हमने यह शिक्षा ली कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और दूसरों की चीज़ों को हड़पना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ जरूर होगा। इसलिए हमारी सोच भी दूसरों के लिए बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर क्या था? ये 11, प्रश्न नंबर 11। अब मैं करवा रही हूँ प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12, यदि आप नसीरुद्दीन की जगह होते, यदि आप, प्रश्न 10 क्या है कि यदि आप नसीरुद्दीन की जगह होते तो पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए क्या उपाय करते, लिखिए और विस्तार से कक्षा में बताइए। यदि आप यानी कि अपने को कहा गया है, आप यानी कि हमें कहा गया है कि आप होते तो, यदि आप नसीरुद्दीन की जगह, यदि आप नसीरुद्दीन की जगह होते तो पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए क्या उपाय करते लिखिए। ये तो था, और विस्तार से कक्षा में बताएं, और विस्तार से कक्षा में बताएं। ठीक है, ये तो था आपका प्रश्न। तो देखो बच्चों, इसका आंसर मैं ऊपर लिख रही हूँ, इस प्रश्न का आंसर ऊपर लिख रही हूँ। प्रश्न नंबर 12 का आंसर ऊपर लिख रही हूँ। यदि आप नसीरुद्दीन की जगह होते, यदि आप नसीरुद्दीन की जगह होते तो पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए क्या करते, पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए क्या करते। यदि हम नसीरुद्दीन की जगह होते तो पड़ोसी, यदि हम, अब लिखो इसका आंसर, यदि हम नसीरुद्दीन की जगह होते तो ऐसे पड़ोसी से कोई संबंध नहीं रखते और उसके साथ किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं करते, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं करते, क्योंकि ऐसे पड़ोसी से संबंध रखने से, क्योंकि ऐसे पड़ोसी के साथ संबंध रखने पर किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं, किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। किससे? ऐसे पड़ोसी के साथ संबंध रखने से। क्या है? प्रश्न 12 था, यदि आप नसीरुद्दीन की जगह होते तो पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए क्या उपाय करते,
लिखिए और विस्तार से कक्षा में बताइए। इसका आंसर ऊपर लिखा है, देखो यदि हम, अपने को कहा गया है, उन्होंने आप कहा तो आप में क्या आएगा आंसर में, हम। यदि हम नसीरुद्दीन की जगह होते तो ऐसे पड़ोसी से कोई संबंध नहीं रखते और उसके साथ किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं करते, क्योंकि ऐसे पड़ोसी के साथ संबंध रखने पर किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। यानी कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, दूसरों का कभी मजाक नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो ठीक है बेटा, अब आपके रह गए उचित विकल्प वाले प्रश्न और प्रश्न नंबर 7, तो वो मैं आपको दोनों ही इकट्ठे ही करवाऊंगी। धन्यवाद।